देश की आज़ादी के बाद ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस के भरोसे इस देश को छोड़ा नहीं जा सकता। कांग्रेस तुष्टीकरण अपनाती है। तो इसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और जनसंघ फलता फूलता रहा, पनपता रहा। लेकिन जब देश में आपातकाल लगाया इंदिरा जी ने और उस समय सभी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया, तो जेल में ही ये विचार आया कि कांग्रेस के इस तानाशाही रवैये के कारण से जो देश में एक राजनीतिक शून्यता आने लगी है, तो फिर सब पार्टियों ने मिलकर के जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और फिर इंदिरा गांधी जी को परास्त किया और देश में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन फिर 1980 में जनता पार्टी का विखंडन हो गया। विखंडन होने के बाद में और फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करके और अनवरत देश की सेवा करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने नए नए आयाम स्थापित किए और उसके कारण से आज ये स्थिति बनी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने और हिंदुस्तान के अधिकांश प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित हो सका। वैसे ये 6 अप्रैल इसको हम भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसको हम व्यापक रूप से मनाते हैं। सारे कार्यकर्ता मिलजुल करके और अपने अपने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाते हैं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न कैसे है ये बताने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम है, दल बाद में है और उसके बाद में अंत में स्वयं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अन्य पार्टियों में पहले स्वयं है और उसके बाद बाकी सब कुछ है। ये बहुत बड़ा अंतर है। हमारा कार्यकर्ता राष्ट्रीय चरित्र युक्त नागरिक है, वो है। तो ये अलग, सबसे अलग पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता अन्य पार्टियों से श्रेष्ठ है क्योंकि देशभक्ति की भावना को लेकर के वो राजनीति में आया है, स्वार्थवश राजनीति में नहीं है। तो हमारी पार्टी निरंतर फलती फूलती पनपती जा रही है। हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था कि आज जो हमारा विरोधी है, हम अपने स्वभाव से, हमारे व्यवहार से, हमारे काम करने के तरीके से और उसको हम अपनी ओर आकर्षित करें और कल वो हमारा समर्थक बने, हमारी पार्टी का विस्तार होगा। हम ये कोशिश में लगे हुए रहते हैं और आज हमारा यदि मतदाता है, हमारा समर्थक है, तो कल हमारा कार्यकर्ता बने। हम निरंतर कार्यकर्ता निर्माण का काम करते हैं। ये हमारी सोच है, हम इस दिशा में काम करते हैं और इसी सोच के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पनपती जा रही है, फलती फूलती जा रही है, विस्तार करती जा रही है। तो 6 अप्रैल को भी हम इसी प्रकार का कार्यक्रम करेंगे। हम अपने प्रत्येक जिला अध्यक्ष को भी, प्रत्येक मंडल अध्यक्ष को और ये आग्रह करेंगे कि वो बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैयार करें और बूथ समिति मिल करके और इलाके में जाकर के राष्ट्रभक्त नागरिकों से आह्वान करें कि आप भी हमारे साथ जुड़ें, इस पार्टी को समर्थन दें, इस पार्टी को ताकत दें, क्योंकि यही एकमात्र पार्टी ऐसी है जो देश को सशक्त बना सकती है, प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकती है, सर्वांगीण विकास कर सकती है। यदि विकास करेंगे तो सबका विकास होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हमारे दिमाग में है। ये बात हम आम नागरिकों तक पहुंचाएंगे। इसलिए हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता गली गली में जाकर के प्रत्येक घर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए आह्वान करेगा और प्रत्येक नागरिक से ये निवेदन भी करेगा कि आप भी अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएं, ताकि जो अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त लोग हैं वो सही मार्ग पर आ जाएं, राष्ट्रभक्त बने
यह बहुत जरूरी है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा, हम आह्वान करेंगे प्रत्येक कार्यकर्ता। धन्यवाद।